हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या है और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अभी आपने इससे पहले मेरा अगर वीडियो देखा हो, मैंने उसमें आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या होती है। भाषा वो होती है जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं, चाहे वो लिखित माध्यम हो या फिर मौखिक, उसे हम भाषा कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई या ध्वनि यानी जिसके हम कोई भी टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। जैसे अगर ये एक पूरा शब्द है, इसको हम तोड़ सकते हैं, ई क आ ई, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्ण को हम किसी भी प्रकार से और छोटा नहीं कर सकते, ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी भाषा की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के दो प्रकार होते हैं, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, वॉवल्स एंड व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ओके, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में आप वॉवल्स पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम एक तरह से मात्राएं कहते हैं, और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जो कि हमारे व्यंजन होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की हेल्प से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं स्वर? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। इनको बोलने में जब हम ये बोलते हैं अ, तो इसके लास्ट में भी हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, सिर्फ अ ही सुनाई देती है ना। जब आप व्यंजन पढ़ेंगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि ये स्वर और व्यंजनों में क्या फर्क है आपस में। ठीक है ना। स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। ये वो वर्ण है, जब आप ये बोलते हैं तो आपको बाद में भी सिर्फ इन्हीं की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ई, ऊ, ए, तो आपको बाद तक ए ही आप बोल सकते हैं लंबा, आपको कोई और ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसके बाद आते हैं इसमें अंग और आह। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग, अंग, जहां भी आपको अंग सुनाई देता है वहां पर ये एक अंग की बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, और इसका चिन्ह कैसे लगता है? व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगाकर, जैसे कंघा, हंस, है ना। जहां आप बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जहां पे आपको अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा अह। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसको हम बोलते हैं, अ के साथ हम यहां पर इसको ह लगाते हैं, अह। इसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग कहलाता है, और इसका चिन्ह होता है इस तरह से, ऊपर नीचे 2 डॉट्स। जैसे प्रातः लिखते हैं आप, प्रायः लिखते हैं, इसमें
ह यहाँ पर इस रूप में लगता है। यहाँ पे ह नहीं लिखते आप, यहाँ पर आप अह का जो ह उच्चारण है उसकी जगह ये विसर्ग के चिन्ह आप यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अं। ये वाला जो अं की मात्रा है, ये इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जब कुछ शब्दों में आपको, जैसे अगर आप लिख रहे हैं हंस, तो आपको बहुत सिर्फ हल्की सी वाइब्रेशन नाक में फील होती है, हंस। लेकिन जब ये अंग आता है तो आपके गले में भी एक साउंड होती है और साथ में नाक में भी। इसका उच्चारण आप बोल के देखेंगे ना तो आपको खुद से फील होगा ये। इसे हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। ये चांद की तरह होती है ना हाफ, और फिर उसके बाद बिंदी होती है, तो इसलिए इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका चिन्ह लाइन के ऊपर पहले चांद की तरह बनता है और फिर उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगती है, जैसे मुंह, चांद, सांप। तो वहां पे आपको गले और नाक दोनों में एक वाइब्रेशन समझ में आती है कि यहाँ पे चंद्र बिंदु लगनी है और यहाँ पर अनुस्वार बिंदी लगनी है। ठीक है ना। तो ये है हमारे अंग, अह और आंग, और ये कहलाते क्या है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, और इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। ठीक है, ये थे हमारे स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में आपने क्या समझा कि स्वरों का उच्चारण करते हुए हमें किसी अन्य वर्ण की ध्वनि सुनाई नहीं देती या उनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी मैं आपको करवाऊंगी, आप देखना, समझना कि कैसे। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ओके, स्टार्ट करें। ये है क। अब आप क को बोलकर एक लंबा साउंड देने की कोशिश करिए, तो आप सुनिए कि इसके बाद में क्या आता है। जैसे आपने बोला अ, तो आप बोलते चले गए एंड तक अ सुनाई देगा। लेकिन जब आप बोलेंगे क, तो आप देखिए क के बाद आपको क्या सुनाई दे रहा है। क, क शुरू किया आपने क से, लेकिन वो अंत होते होते क्या आवाज आने लगी, अ। ख, ग, घ, अना, च, छ, ज, झ, या। तो ये जो व्यंजन है ये अकेले नहीं बोले जाते। जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपको अपने आप ही पीछे व्यंजन स्वर की आवाज आने लगती है। व्यंजन अकेला कभी भी आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप क बोलेंगे तो आपको क फिनिश होते ही आपको अ साउंड सुनाई देने लगती है। इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हुए हमारे 33 व्यंजन। ठीक है, और ये इस तरह से कहलाते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके बाद कुछ हमारे ह के बाद शत, र, ज्ञ और श्र, ये कुछ संयुक्त व्यंजन है, वो भी देखते हैं। संयुक्त व्यंजन शत, त्र, ज्ञ और श्र।
ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी 2 व्यंजन को मिलाते हैं तब ये बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क्षत्रिय वाला, ये क प्लस पेट फटा श मिलके बनते हैं। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो ये बनता है क्ष। जैसे आप रक्षा, तो र इसके बाद आपको एक क साउंड आती है और श साउंड आती है, लेकिन आप लिखते उसको ऐसे हैं। आप बोलेंगे जब भी रक्षा, आपको क ऑलवेज सुनाई देगा और श सुनाई देगा, और उसको लिखा ऐसे जाता है। ये है त्र। त्र बोलने में आपको यहाँ पे र सुनाई देता है और त सुनाई देता है। त प्लस र, त्र, पत्र। ये है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, लेकिन आपको ये मिलके कैसे बनता है? ज प्लस य, ज प्लस य मिलके ज्ञानी, ज्ञ। इसी तरह श्रमिक वाला श्र, श प्लस र मिलके बनता है श्रमिक। आपको यहाँ श और र दोनों सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये होता है श्रमिक। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, ठीक है ना। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से बनती है। 11 स्वर और 33 व्यंजन। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है। A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं, जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। A to Z कितने होते हैं? 26। और हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। 11 + 33 44 वर्ण होते हैं। 11 और 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला के 44 वर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। जब हम स्वर और व्यंजन को एक क्रम में लिखते हैं, जिस तरह से वो क्रम में बने हुए हैं, जैसे गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ तो अंग आह, ये एक क्रम है। और इसी तरह व्यंजनों में भी क्रम है। क ख ग घ अण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह, और फिर संयुक्त व्यंजन है 3 क्षत्रज्ञ। ठीक है, तो इसलिए वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपका वर्ण और वर्णमाला के बारे में वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इससे पढ़ के बहुत हेल्प मिलेगी और याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।